बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी आलू चना चाट। ये बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत हेल्दी भी होती है और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। आप जब भी बनाएंगे, आप जब भी खाएंगे, आपको मज़ा आएगा। ऐसी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार लगती हैं, चाहे आप इसको रोज़ाना ही क्यों ना खाएं। तो चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। हम इसके लिए एक ग्रीन चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने एक मुट्ठी भर के धनिया ले लिया, एक मुट्ठी हमने ले ली पुदीने की, 2 से 4 हरी मिर्चें ले ली और 3 से 4 जवे हमने लहसुन के ले लिए। ये तमाम चीज़ें हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी मज़ेदार चटनी बनती है। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब जी चाहे आप दोपहर में लंच के साथ ले सकते हैं। 3-4 हरी मिर्चें डाल दी, 2-4 जवे हमने लहसुन के डाल दिए। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हम डालेंगे चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही हम काला नमक डालेंगे। ये तमाम चीज़ें भी इसमें चली जाएंगी और 1 अदद नींबू का रस भी हम इसमें निचोड़ देंगे। ये तमाम चीज़ें डालकर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको ब्लेंड कर देंगे। हमारी अच्छी सी चटनी तैयार हो चुकी है और ये चटनी माशाल्लाह बहुत टेस्टी होती है। अब बनाकर इसको फ्रिज में रखें 1 हफ़्ते तक और रोज़ाना दोपहर में और लंच में आप और डिनर में भी ले सकते हो आप। यहाँ पे हमने 1 पाव के करीब चने बॉईल कर लिए, इसको ओवरनाइट भिगोया। उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लिया। सोडा बिल्कुल भी नहीं लगाना। साथ ही हमने 2 से 3 अदर आलू काट कर बॉईल कर लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा ही हम इसमें कटा हुआ पुदीना डालेंगे। एक अदद टमाटर चॉप करके डाल देंगे। 1 अदद खीरा भी हम चॉप करके डाल देंगे और 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, वो भी चॉप करके उसको ठंडे पानी में भिगो के क्रिस्पी करके वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए ये बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आती है और मेरे घर में तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मैं ख़ुद भी बड़े शौक़ से खाती हूँ और अक्सर बनाती हूँ। यहाँ पे 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा ही हम इसमें नमक दूसरे वाला ऐड करेंगे, वाइट वाला नमक। 1 अदद नींबू का रस भी हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम पहले हिला लेते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, आप बनाकर बच्चों को दें, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। यहाँ पर हमने 1 अदद नींबू का रस भी इसमें डाल दिया। आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ऐसे भी आप बिल्कुल इसको खा सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको स्पून के साथ ऐसे भी खा सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आलू चना चाट तैयार हो गई है। आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। हम इसको इस तरह से भी खा सकते हैं और हम इसको दही भी डालकर खा सकते हैं। यहाँ पे मैं दही डालूंगी इनके ऊपर। अच्छी तरह से हम इसको दही डाल देंगे, जितना हमें चाहिए होगा उतना दही हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने जो ग्रीन चटनी बनाई है वो इसके ऊपर डालेंगे। ये ग्रीन चटनी और इमली की चटनी के साथ तो इनका टेस्ट दुबाला हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगते हैं ये आलू चना चाट। और यहाँ पे हमने ग्रीन चटनी भी डाल दी और इमली की चटनी भी हमने डाल दी। इमली की चटनी मैंने आपको बनाना बताई है 2 से 3 दिन पहले, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और मज़ेदार सी हमारी आलू चने की चाट तैयार हो गई है। ये बहुत आसान, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। आप इसको बनाएंगे तो आपको माशाल्लाह से बहुत मज़ा आएगा।
अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।